हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से फैक्टराइजेशन की इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर फैक्टराइजेशन में सारा जो इंट्रोडक्शन है वो सारी मैं कवर कर दूंगा, आपको एक्सरसाइज करने में फिर आसानी होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। किस तरह से नेचुरल नंबर अगर हमारे पास कोई है उसके फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस है मैं ये जेके बूस्ट T2 का जो सिलेबस पहले कवर करवा रहा हूँ और ये लास्ट चैप्टर है हमारा। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल मैं सीधे लेता हूँ। तो मान लो हमारे पास 15 है, हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर खुद होता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि ये जो 15 है इसका सबसे छोटा फैक्टर जो होगा 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर ये खुद होगा। तो बाकी जो फैक्टर्स निकलेंगे हमें हमारे वो इसके बीच में निकलेंगे। फैक्टर मतलब कि 15 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। हमें पता है 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। उसके बाद 3 के टेबल में आता है, 3 इंटू 5, 3 5 हो गया आपका 15। उसके बाद नेक्स्ट 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 15। और उसके बाद सीधे जो है 15 के टेबल में 15 आता है। एक और एग्जांपल क्लियर करने के लिए लेता हूँ मैं। मान लो हमारे पास 30 है, सबसे छोटा फैक्टर जो इसका 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर 30 खुद होगा। अब हमने बाकी जो फैक्टर्स निकालने हैं इनके बीच में निकालना है। हमें पता है 1 के टेबल में 31 30 ऐसे कह सकते हो आप। तो 1 30 30। तो ये दो फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक नंबर होता है 1, एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें पता है 2 के टेबल में भी आता है, 2 15 30। 3 के टेबल में भी आता है, 3 10 30। 4 के टेबल में नहीं आता है ये। उसके बाद 5 के टेबल में आता है, 5 6 30। तो 5 6 के टेबल में भी आ गया, 5 6 30, 6 5 30। ये भी फैक्टर है इसका। उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद 10 के टेबल में आएगा, 10 3 30। उसके बाद आगे जाकर ये 15 2 30, 15 के टेबल में आएगा। तो फैक्टर्स जो हमारे निकले, सबसे पहले बताता हूँ 15 के, 1 3 5 और 15 ये फैक्टर निकले। और 30 के निकले, 30 के कौन कौन से फैक्टर्स हुए, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम चलते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है मैंने आपको ये उसी चैप्टर में बताया था जो मैंने 9th चैप्टर आपको कराया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो वहां से देख लेना। तो अब हम फैक्टर निकालते हैं इनका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो सबसे पहली एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर। मान लो हमारे पास जो है 5xy है। तो हम इसको अगर फैक्टराइज करना हो तो कैसे, 5 प्राइम नंबर है इसका, 5 ही लिखता हूँ मैं सीधे, 5 ये 5 है इंटू एक्स इंटू वाई। तो 1 भी आप लिख सकते हो, 1। तो 1 5 फिर 5 ही आएगा, फैक्टर्स में यही आएंगे। तो 5xy को हमने फैक्टराइज किया, 5xy आपका आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ एक और। मान लो हमारे पास 4y² z है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 4, हम 4 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 5 प्राइम नंबर था हमने सीधे लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, 4 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 4 कैसे होगा, 2 इंटू 2 होता है 4। उसके बाद y की पावर कितनी है, 2, मतलब y 2 बार खुलेगा, y इंटू वाई। z एक ही बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर निकल गए। अब 4 को क्या किया हम, अगर ऐसे आपको टफ है तो ईजी। 4 को क्या किया हमने, 4 को आप ऐसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकाल सकते हो। 2 2 4 और 2 1 2। तो क्या आ गया, 2 और 2, यही 2 और 2 यहाँ पर मैंने लिख लिया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, थर्ड एग्जांपल में लेता हूँ। मान लो हमारे पास जो है 10x x प्लस 2 और y प्लस 3 हमने फैक्टर इसके निकालने। अब सबसे पहले 10 हमें पता कैसे आएगा, 2 इंटू 5 आपका 10 होता है, x एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। और ये जो है ना कंप्लीट एक फैक्टर है, ये खुद ही एक फैक्टर है। तो मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो y प्लस 3। एक्स प्लस 2 और y प्लस 3 जो है ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, ये कंप्लीट फैक्टर है। तो हमारी फैक्टराइजेशन जो होगी वह इसकी 10x x प्लस 2 और y प्लस 3 की 2 इंटू 5 इंटू एक्स, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3, ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ये थी आपकी जो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे हम करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास जो है 12a² b प्लस
15ab² है। हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 को हम तोड़ेंगे। 12 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 4, 4 इंटू 3 12। ए को हम 2 बार लिखेंगे इंटू ए और बी को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि एक। अब यहाँ तक हमारे फैक्टर्स आ गए। अब प्लस का साइन 15 के, अब 15 जो आता है वो 3 इंटू 5। ए एक बार है तो लिखा एक बार, बी जो है 2 बार तो हम 2 बार लिखेंगे, बी इंटू बी। साइड पे समझाता हूँ। 12 के अगर फैक्टर आपने निकालने तो ऐसे निकाल सकते हो। 12 जैसे एलसीएम निकालते हैं। अब सबसे पहले 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, क्या निकला 2 2 3। तो ये 2 2 3 ऐसे आए। तो आप ऐसे निकाल सकते हो अगर आपको ऐसे परेशानी होती है, टफ लगता है थोड़ा सा, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। 2 2 3 वही हमने लिखा। ए 2 बार है, ए की पावर 2 है तो 2 बार लिखा। बी एक बार है तो एक ही बार लिखा। ऐसे हमने 3 5 15, ए एक बार है एक ही बार लिखा, बी 2 बार है 2 बार। अब हमने क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है। इसमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमने देखना है और यहाँ से यहाँ तक हमने चेक करना है इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन सबसे पहले देखेंगे आप, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, इसको सर्कल कर देता हूँ मैं, ये आ गया कॉमन, ये एक बार लिखा जाएगा। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, ये भी आ गया कॉमन। अब बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, ये आ गया कॉमन। मतलब 3ab आपका कॉमन है तो ये बाहर आएगा। हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 इंटू ए इंटू बी आपका कॉमन आ गया। जो बाकी बचा बिल्कुल अंदर लिखना है। अब 2 इंटू 2 ये बचा है आपका, तो इसको हम क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं 2 इंटू 2। ये 2 बचे थे, लिख ले, मल्टीप्लाई बाय ए भी बचा है। अब इधर चलना है तो प्लस के बाद पहले प्लस वाला साइन लगाएंगे हम, उसके बाद देखेंगे क्या क्या बचा है हमारा। 5 बचा है इंटू बी बचा है हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 इंटू ए बी, ये आएगा 3ab। उसके बाद 2 इंटू 2 4, 4 इंटू ए 4a प्लस 5 इंटू बी 5b। तो ये आपके फैक्टर्स के बन गए। बिल्कुल आसान तरीके से आपके फैक्टर्स मैंने बना दिए। इस तरह से जो है आपने फैक्टर्स के बनाने हैं। इसमें सिर्फ हमने क्या कॉमन देखना है। 3 यहाँ पर कॉमन था, सबसे पहले फैक्टर निकाले हमने इनको फैक्टराइज किया। 2 2 4, 4 3 12। ए 2 बार था 2 बार लिखा, बी एक बार था एक बार लिखा। 15, 3 इंटू 5 15, ए बी 2 बार था। उसके बाद जो हमारा कॉमन निकला, 3 एक बार था, ये 2 3 थे तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा, कॉमन एक ही बार लिखा जाता है। यहाँ पर ए ये भी एक बार आया, बी ये भी एक बार आया। जो बचा बाकी वो हमने अंदर लिख दिया। 2 इंटू 2 इंटू ए जो बचा हमने अंदर लिखा, वैसे यहाँ पर 5 इंटू बी जो बचा अंदर लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे यहाँ वो है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x रेज़्ड पावर 4। 3 टर्म्स है इसमें, हम किस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर निकालेंगे। तो 10 के वैसे हम फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 5 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय x 2 बार है, x इंटू एक्स हो गया। ये क्या किया हमने, 2 5 10, x² था तो x को 2 बार लिखा। अब माइनस साइन है, माइनस ऐसे लिखेंगे हम। अब 18 के फैक्टर निकालेंगे हम, वो आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आपने क्या करना है, सीधे इस मेथड से आपने जो इसके फैक्टर निकालने हैं। सबसे छोटा नंबर 1 को छोड़कर, 1 से बड़ा नंबर जो है उससे हमने शुरू करना है। तो 2 के टेबल में 18 आता है तो हम क्या करेंगे, 2 9 18। अब 2 के टेबल में 9 नहीं जाएगा तो 3 3 9, उसके बाद 3 1 3। तो हर एक के फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हो, 2 3 3, यही मैंने लिखा 2 3 3, ऐसे आप निकाल सकते हो। उसके बाद इसके बाद साथ जो है x³, तो मतलब 3 बार x को लिखना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर नेक्स्ट प्लस 14, 2 7 14 आएगा हमारा, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 7 आया 14, x की पावर 4 है तो 4 बार हम x को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ये हो गया आपका। अब हमने देखना है इनमें कॉमन क्या है। 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। ये हमारा पहला नंबर कॉमन, तो ये एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद
5 यहाँ पर है, इसमें 5 कहीं नहीं, इसमें कहीं, तो 5 नहीं आएगा। x पर चलते हैं, x यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो x तीनों में दिख रहा है आपको, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। अब उसके बाद फिर x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो हमने फिर से लिखा x यहाँ पर, x यहाँ पर और x यहाँ पर। पहली टर्म में, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा। तो पहली टर्म में जो है हमारा कॉमन 2 है, तो इसमें भी 2 है, थर्ड में, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2, ऐसे कॉमन करना है। तो जो कॉमन है उसको हमने सिर्फ एक बार लिखना है। अब 2 2 2 ये एक ही बार लिखा जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक बार आया तो x लिखेंगे एक बार। x जो है आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही, यहाँ पर एक बार जो x सिंगल लिया जाएगा, फिर x दूसरी बार फिर कॉमन आया, x x x, तो फिर हम x लेंगे। अब जो बचा हमारा 5, अब बाकी तो कॉमन ले लिया हमने सारा, माइनस 2 भी कॉमन ले चुके हैं हम, 3 इंटू 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर x बचा है, x ऐसे लिखेंगे। अब प्लस प्लस का साइन देते हैं, 7 बचे और 2x बचे हैं, 7 इंटू एक्स, ये मैं एक्सपेंड करके इसलिए समझाता हूँ, आपको समझ आएगी, वरना इधर ही मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर हो गया आपका ये, ब्रैकेट 5 ऐसे ही आपका आएगा सिंगल, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू एक्स 9x, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू एक्स 9x आएगा, प्लस का साइन, 7 अकेला है, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको अरेंज करना है इसको तो पावर के हिसाब से, तो ऐसे, वैसे आप 7x पहले आएगा, माइनस 9x प्लस 5, ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमने फैक्टराइज जो है कर ली। तो इसका जो आया क्या आया, 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 जो है, ये सारी एक्सप्रेशन हमने जो है क्या कर ली, इसके फैक्टराइज जो है इसको कर लिया, तो इसके फैक्टर जो है ये आ गए ये। तो इसको मैंने सिर्फ अरेंज किया, यहाँ पर पावर, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर x के साथ जो है 2 पावर है, यहाँ x के साथ 1 पावर है, तो ये जो कांस्टेंट है ये मैंने लास्ट में ले लिया। तो बिल्कुल जो है ऐसे आपने अरेंज करके ये बताना है, तो ये आपका इसका फैक्टर जो है निकल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स। तो हमने रिग्रुप करके जो है इनको फैक्टराइज करना है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल में लेता हूँ। यहाँ पर मान लो हमारे पास जो है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ये हमारे पास है, हमने इसको रिग्रुप करना है। तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। मैं ऐसे 2 की पेयरिंग बनाता हूँ, यहाँ से 2। अब इनमें देखना क्या है, हमने देखना है इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन अगर देखोगे यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, और 2 और इस टर्म में जो है 2 और y है, इस टर्म में जो है 2 और y आपका कॉमन आएगा। इसमें जो है कॉमन जो आने वाला है वो है 3 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 और y मल्टीप्लाई में y, ये मैंने कॉमन लिया। बचा क्या हमारे पास, x प्लस 1 क्यों यहाँ पर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर जो है 2y इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा, 2y आएगा। तो मल्टीप्लाई करके जैसे 2y इंटू एक्स 2xy आएगा, तो वैसे यहाँ पर भी आना चाहिए 2y इंटू वाई, क्योंकि इसकी जगह कुछ नहीं बचा है, हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो इसकी जगह 1 ही बचेगा। तो एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 और y, और यहाँ से 2 और y दोनों कॉमन आ गए, और बचने वाला जो है यहाँ पर x है, ये x हमने अंदर लिखा, और इसकी जगह जो है हम 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है अगले में प्लस का साइन हम देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, इन दोनों में से 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इस टर्म में 3 कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा x, और फिर वैसे 3 किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, ये 3 आ जाए, तो 1 के साथ करेंगे, तो ऐसे होता है 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू एक्स 3x। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई 2y होता है x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर 2y इंटू एक्स 2xy बनेगा, 2y इंटू 1 2y ही बनेगा, क्योंकि 1 के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे आप 1 नहीं आता है। 3 इंटू एक्स 3x हो गया आपका, 3 1 ज़ा 3, तो वापस ही आ गया। तो इसको अब मैं इसके फैक्टर निकालता हूँ, इसके फैक्टराइज करके जो फैक्टर है वो निकालता हूँ मैं।
ये जो 2 बार होता है इसको सिंगल एक ही बार लिखना होता है, x+1 x+, और यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ये आपका फैक्टर बनेगा। जैसे यहाँ पर x+1 आए, यहाँ पर भी x+1, दोनों सेम होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है फैक्टर 2y, ध्यान से समझना, 2y प्लस प्लस और ये 3, क्या किया हमने, x+1 ये जो ब्रैकेट में है इसको एक ही बार लिखना होता है, एक फैक्टर आ गया आपका, 4 का 2 ही, 4 के 2 ही बनेंगे। अब यहाँ पर 2y यहाँ पर है और +3, 2y हमने ऐसे लिखा और +3 ऐसे लिखा, ये हो गया आपके 2 फैक्टर जो हमने फैक्टराइज करके बताए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, अब फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज तो आपने पढ़ी हैं, दो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जिनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज बोलते हैं, वो 3 है। तो आपने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में भी वो पढ़ा होगा। सबसे पहले आइडेंटिटी जो आती है आपकी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, वो आती है a+b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो आती है वो है a-b का होल स्क्वायर। उसके बाद जो आएगी आपकी a+b a-b, इसके बराबर होती है a+b का होल स्क्वायर, वो होता है a² + 2ab + b², ये होती है a² - 2ab + b², a + b a - b, a² - b² के बराबर होती है। ये जो है मेन आइडेंटिटीज है, इनसे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब देखो एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल मैंने बुक से ली है। आइडेंटिटी से अगर सोल्व करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्लस प्लस है, मतलब यहाँ पर प्लस किस आइडेंटिटी में, इसमें a² + 2ab + b²। तो हमने क्या करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। यहाँ पर a² तो हमें पहले ही दिया, हमें b² बनाना है। अब देखो ध्यान से, a² हमें ऑलरेडी दिया है, a² हमारा क्या आ गया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, a जो है हमारा वो आ गया x, b जो है हमारा यहाँ पर 16 है, तो 16 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 4 16, तो 4 आ गया आपका। अब यहाँ a² हमारा क्या है, x है। अब सीधे हम b पर चलेंगे, 2ab छोड़ दो पहले, प्लस b² हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 4 का स्क्वायर लिख दूं तो हो गया, क्योंकि 4 4 16 ही होता है, तो कर दिया मैंने ऐसे। अब बीच में क्या करना है हमने, a² होता है, फिर होता है प्लस a² प्लस 2ab, 2 तो आइडेंटिटी के साथ ही, a हमने अभी क्या निकाला, x, 2a, b क्या है हमारा 4, तो 4, देखो आप 2 4 8, 8 × x 8x आया वापस। आपने क्या काम करना है, सिर्फ a² और b² पता करना है, फिर बीच में जो है 2ab उसी से, क्योंकि a और b जब आपको मिल गया तो 2ab वही होंगे आपके। एक बार फिर से बताता हूँ, a² + 2ab। अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तो बता सकते हो आप a² b² इसको बना लोगे, मगर 2ab कैसे आएगा यहाँ पर। तो आपने करना क्या है, a² पहले लेना है, फिर b² बनाना है। a² तो पहले ही बना हुआ था, क्योंकि x² हमारा a² ही है। अब यहाँ पर b² तो हमें 16 दिया था, अब हमने इसको स्क्वायर बनाना था, तो हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर बना दिया, 4 4 16 होता है। अब 2ab, 2 × a क्या था हमारा, x था, b क्या हमारा 4 था, तो हमने लगा लिया। अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, 2 4 8, 8 × x 8x, तो ये आपकी ऐसे जो है बन जाएगा। अब देखो a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है, वो होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर, x प्लस b क्या है यहाँ पर, 4 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x + 4 और x + 4। प्रैक्टिस करने से आपको इसकी समझ आ जाएगी, ये आपके फैक्टर हो गए बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट दूसरी आइडेंटिटी एक तो लगा ली हमने, अब नेक्स्ट पर चलते हैं, a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं। क्वेश्चन मान लो हमारे पास है 4y² - 12y + 9। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर माइनस दिखा आपको, तो मतलब आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, a² - 2ab + b²। हमें क्या करना है, सबसे पहले a निकालना है, फिर b, a और b का पता चल गया हमें, तो 2ab हमें खुद से खुद ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे, अब बोलोगे आप a² हमें मिल गया, y² ना, ये जो स्क्वायर है सिर्फ y का है, 4 का नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 4 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 के 4 के साथ y भी है, तो आपका आएगा 2y²। अब देखो y × y, y², 2 2 4 वापस उतना ही आया,
ए स्क्वायर मिल गया हमें। अब प्लस बी लास्ट में होता है। अब बी ढूंढने के लिए मैं 9 कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ 9 को, लिखा। ए स्क्वायर भी मिल गया मुझे, बी स्क्वायर भी मिल गया। अब बीच में क्या है, माइनस, माइनस बीच में, और क्या होता है 2 आइडेंटिटी के साथ होता है। ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए कितना निकाला अभी हमने 2y, तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और बी कितना है हमारा 3। अब देखो यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 इंटू वाई 12y, बिल्कुल यही आ गया। तो आपकी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो वो होती किसके बराबर है, वो बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो होती है किसके बराबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होती है। तो ए माइनस बी, तो ए क्या है आपका, अभी मैंने ए बोला, ए आया ये, तो बी आया आपका ये। अब आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखना है हमें, हमने सीधे क्या लिखना है 2y, उसके बाद माइनस बी कितना है हमारा 3, 3 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करके 2 बार लिखो, 2y माइनस 3 एक बार, उसके बाद 2y माइनस 3 दूसरी बार। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब एक आइडेंटिटी और रही है, अब थर्ड बची, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा ये थर्ड है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 49 बी स्क्वायर माइनस 36। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बताना है आइडेंटिटी यूज करके। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 49 पी स्क्वायर, पी का ही स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वो होल स्क्वायर होता है दोनों का, ये सिर्फ पी का स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 पी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर मिल गया आपको, माइनस बी स्क्वायर अब ढूंढना है, तो 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस लिखो, प्लस में लिखो, एक बार माइनस में, याद रखना आइडेंटिटी के हिसाब से। यहाँ पर था ए स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर दे दिया, माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया। ऐसे जब आएगी आइडेंटिटी आपकी ए प्लस बी, तो स्क्वायर नहीं रहेगा इसके पास। तो ए जो है आपका क्या है, ए आपका जो है 7p है, बी जो है आपका 6 है। तो हमने क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो मैं क्या करता हूँ, 7p प्लस बी कितना है 6, एक बार माइनस में 7p माइनस 6, ये आपका आइडेंटिटी जो है बिल्कुल जो है बन गई। तो ये बन गया आपका, अगर थोड़ा सा बनाता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन यहाँ पर हुई होगी, यहाँ पर आप जो है कमेंट में बता सकते हो। वैसे मैं जब एक्सरसाइज शुरू करूँगा पूरी कोशिश में करूँगा आपको समझाने की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आप वो है, हमने फैक्टराइजेशन करनी से मिडल टर्म स्प्लिट, यहाँ स्प्लिटिंग मिडल टर्म इसको बोलते हैं। ये टॉपिक अगर देखोगे आप, ये 9th 10th 11th 12th का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल मैंने बुक से ही ली है, बुक का क्वेश्चन ही है ये, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। तो मतलब मिडल टर्म जो है हमने इसको तोड़ना होता है, उसके बाद फैक्टर्स निकालने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी। इसका जो है कोफिशिएंट जो होगा पी का 1 होगा। तो ए में यहाँ पर समझाता हूँ, ए जो है आपका आएगा कितना 1, और बी जो है हमने सिर्फ नंबर पार्ट लेना है, वेरिएबल नहीं लेना है। बी हमारा कितना होता है 6, और सी जो है हमारा 8 है, यहाँ पर दिखा होगा आपको, सी जो है हमारा 8। तो हम करते क्या है यहाँ पर ए और सी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 1 इंटू 8 कितना आएगा आपका 8 ही आएगा। तो उसके बाद 8 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 4 ज़ार सबसे पहले 8 आ गया, 2 2 ज़ार 4 आ गया, उसके बाद 2 1 ज़ार 2। तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या 2 2 2 बन गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। ये आप एक ही बार टॉपिक पढ़ो, 8th 9th 10th का आपका कवर हो जाएगा अगर ऐसे आप सीखोगे। अब यहाँ पर प्लस करके हमारा क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, प्लस करके प्लस 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। हमने ऐसे, ये जो प्राइम फैक्टर हमने निकाले इनको हमने ऐसे अरेंज करना है। प्लस करने पर, तो प्लस करने पर हमारा 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये 8 आना चाहिए। वो कैसे, अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और ये 2 ऐसे ही जोड़ता हूँ मैं। अब 4 + 2 कितना होता है, यहाँ पर दिखाता हूँ, 4 + 2 हो गया 6, प्लस करने पर 6 आ गए, और मल्टीप्लाई करने पर 8। अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो कितना हो 8, तो सेटिस्फाई हो गया। 4 2 ज़ार आ गया आपका 8। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह इसको लिखना है।
हमने लिखना क्या है, 4+2 लिखना है। और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब प्लस माइनस हो, माइनस करके ऐसे आना चाहिए वैसे, तब कन्फ्यूजन होती है। अगर इस मेथड से करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, जहाँ जिस क्लास में करोगे आपको इजीली आ जाएगा। अब पी स्क्वायर तो हमने सबसे पहले ऐसे ही लिख देना है, पी स्क्वायर प्लस ये जो वेरिएबल इसको बाहर ले लो, 6 की जगह हमने पुट करना है 4+2, 6 ही होता है, 4+2 और +8 ऐसे ही लिख दो, लिखा हमने। अब कुछ नहीं करना है, हमने पी स्क्वायर ऐसे ही आएगा, प्लस 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 ही होता है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पी की मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ करो, फिर पी की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू पी इंटू 4 आता है, नंबर पहले आएगा, उसके बाद प्लस 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 ही होता है, 4 इंटू 2, पी इंटू 2, यह आएगा 2p +8 ऐसे ही आएगा। बन गई 4 इसकी टर्म, 4 टर्म्स हो गई इसकी, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए था, प्लस करके हमारे पास 4p आना चाहिए था। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 4p में 2p जोड़ देंगे तो कितना आया, आया 6p। हाँ, यही ऐसे हमने करना था। हो सकता है 8th में आपको आसान लगे, मगर आगे जाकर अगर आप करोगे ये टफ होता है। अगर इस मेथड से करोगे आपको बहुत आसान हर क्लास में लगेगा, बिल्कुल ईजी मेथड है ये, सिर्फ समझना है इसको। इन दोनों की पेयरिंग करो, इन दोनों की। अब आपने क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ तो मुझे p और p कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो p बाहर लेता हूँ मैं, p लिया मैंने बाहर, एक p लिया यहाँ से बाहर, एक p लिया यहाँ से बाहर, तो बचा क्या, अंदर एक p बचा, क्योंकि 2 थे, एक लिया बाहर, प्लस 4 को मैंने नहीं जोड़ छेड़ा, ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट चलो, प्लस 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्यों, 2 1 2 2 4 8, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, अंदर क्या बचा मेरा p, फिर क्या बचा प्लस 2 मल्टीप्लाई व्हाट वी गेट 8, 4 2 4 8। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, ये और ये जो है ना ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, तो ही आपने ठीक किया है। अब आपका जो है एक फैक्टर जो बना, ये जो 2 बार है, मतलब p+4 इसको एक ही बार लिखते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, p+4 एक बार लिखेंगे, मतलब 4 टर्म जो है ना इसमें 2 ही बनेंगी फिर। और दूसरा फैक्टर ये p, फिर प्लस ये 2, ये आपके 2 फैक्टर्स हो गए, बाय सिब्लिटिक मिडल टर्म से आपके ये फैक्टर्स निकल गए। अब एक एग्जांपल मैं इसकी और लेता हूँ, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे 9th 10th 11th 12th जहाँ तक मैथ चलेगा, ये चलेगा आपका मिडल टर्म सिबिलिटी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है। 21 क्यू का कोफिशिएंट आएगा 1, ए आ गया 1, बी आपका जो है वो है 10, और सी जो है आपका वो कितना है 21। अब हम क्या करेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 21 ज़ा 21 ही आएगा आपका। अब इसको कॉमन फैक्टर इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं, 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर 2 नंबर थे, बिल्कुल इजी। जब नंबर बड़ा होता है तो ये कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा, तो इस मेथड से अगर करोगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब हमने इन दोनों को ऐसे जोड़ना है, प्लस करके -10 आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आप बोलोगे प्लस करके कैसे -10 आएगा, अब मैं समझाता हूँ। हमने सीधे देखा अगर 3 + 7 करें हम तो 10 आएगा, तो मैं क्या करता हूँ 7 + 3 सीधे लिखता हूँ 10, आ गया 10 आपका। 7 + 3 कितना होगा, वो होगा आपका 10 होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करने पर 21 ही आना चाहिए। अगर 3 × 7 करता हूँ तो कितना आ गया 21, प्लस करके आना चाहिए -10 और मल्टीप्लाई करके 21 सी वाला आना चाहिए। तो अब हम जो है, जो हमारी मिडल टर्म है वो है -10 क्यू। तो अब हम देखेंगे, इसको पुट करेंगे सीधे इसकी जगह 7 + 3, तो हमारा खुद ब खुद ही -10 आ जाएगा। अब देखो क्यू स्क्वायर आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, माइनस बाहर लिया आपने, और वेरिएबल जो है क्यू ये भी बाहर लिया, 10 की जगह आपने 7 + 3 लिख लिया +21। अब वही चीज़ करनी है क्यू की मल्टीप्लाई अंदर 3 और 7 के साथ, क्यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है, क्यू इंटू 7 आपको पता है 7 क्यू नंबर पहले आता है, माइनस प्लस माइनस होता है, क्यू इंटू 3, 3 क्यू +21 आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बड़े के साथ साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का लग गया साइन, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 क्यू +7 क्यू कितना होता है 10 क्यू, खुद ब खुद ये आ गए। इस मेथड से खुद ब खुद आता, वरना आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होती है माइनस किसके साथ लगाएं प्लस किसके साथ लगाएं, तो ये -10 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम इनकी क्या करेंगे, ये 2 पकड़ेंगे हम ऐसे, अब हम इनके पेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे ये क्यू क्यू दोनों में कॉमन है, तो मैं बाहर लेता हूँ क्यू, अंदर एक क्यू बचा, क्योंकि 2 क्यू है, यहाँ से एक गया कॉमन, और बचा -7, क्यू मैं बाहर ले चुका हूँ। अब यहाँ से अगर देखोगे माइनस लिखता हूँ ऐसे, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस,
3 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, कैसे 3 1 3, 3 7 21, तो 3 आया बाहर, अंदर क्या बचा हमारा क्यू, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हम करें तो हमें 21 मिले 7, तो फिर वही बोलता हूँ ये दो जो आपकी ब्रैकेट से ये सेम आनी चाहिए, तो यहाँ पर सेम आ गई। एक फैक्टर जो है आपका आया क्यू माइनस 7, जो 2 बार होता है, क्यू माइनस 7 क्यू माइनस, जो ब्रैकेट में 2 बार, इसको एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट जो आया क्यू माइनस 3, तो ये दो फैक्टर आपके आ गए। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो है फर्स्ट जो हमारा मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है हमने। वीडियो ये थोड़ी सी लंबी जा सकती है, मगर इंट्रोडक्शन में मैंने सारा कवर किया है। अगर आप इंट्रोडक्शन सही से देखोगे तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल से लेता हूँ मैं मोनोमियल बाय मोनोमियल। फर्स्ट एग्जांपल जो 6x² डिवाइडेड बाय 2x। अब मोनोमियल क्या होता है ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में पूरा समझाया है। मोनोमियल जो होता है जिसमें सिंगल टर्म हो। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x² 2 बार है, लिखो एक्सपेंड करके, x कितनी बार है 2 बार, तो मैंने 2 बार लिखा। अब नीचे से डिवाइड 2x, 2 इंटू एक्स ऐसे लिखो। अब 1 के साथ ये कटा, 2 इंटू 3 ये कट गया आपका, तो आपका आंसर कितना आएगा 3 इंटू एक्स, आपका आंसर आया 3x, ये हो गया बिल्कुल आसानी के साथ। एक एग्जांपल और पकड़ता हूँ मैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड जो है हमारा माइनस 20x रेज़्ड टू पावर 4 10x की पावर 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ऊपर वाला हम इसको मैं एक्सपेंड करके डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस। अब 20 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो वो बनेगा उसका 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 होता है 20, और x कितनी बार है 4 टाइम, 4 बार इसको एक्सपेंड करके लिखो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। डिवाइड में क्या है इसके 10। अब 10 तो आपको पता है 2 5 सीधे 10 होता है, इसकी फैक्टराइजेशन जब करेंगे 2 5 10 इंटू एक्स। अब x के साथ ये x कटा, इस x के साथ ये कटा, 5 के साथ ये कटा, 2 के साथ ये कट गया। अब जो आपका बचा उसको हम लिखते हैं 2, यहाँ पर बचा -2 नंबर पार्ट आपका बिल्कुल सिंपल, हम ऐसे लिखेंगे इसको, सिंगल है तो लिख लिया, x इंटू एक्स, ये आया आपका x²। नीचे से हम सारा कट कर चुके हैं, तो ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल। अब हम सेकंड देखते हैं पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। एग्जांपल लेते हैं हम सीधे। एग्जांपल हमारे पास है 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2y। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ मैं 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2y। तो डैश है तो 2 सब के साथ ये डिवाइड में जाएगा। मैं क्या करता हूँ 4y² 2y को इसको इसके साथ भी डिवाइड करता हूँ, उसके बाद 5y² 2y इसके साथ भी डिवाइड करता हूँ, प्लस 6y, उसके बाद 2y को इसके साथ भी डिवाइड करता हूँ मैं। अब सबसे पहले जो कट होता है y के साथ y कटा, 2 3 6, एक y यहाँ से गया, एक y बचा यहाँ पर एक y यहाँ से गया, यहाँ से एक y यहाँ से भी गया, तो बचे कितने 2 बचे यहाँ पर, 2 2 4, तो बचा क्या हमारा यहाँ पर ये y2 बचे हैं, ये 2 नहीं, ये y हमारे 2 बचे हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 2y², यहाँ पर जो है 5/2y प्लस 5/2y, एक के साथ एक कटा, एक बचा, प्लस 3, ये ऐसे आएगा आपका आंसर। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो है ऊपर नीचे काट दिया, एक्सपेंड नहीं किया। 2 2 4, y यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक कटा, तो 2 बचे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 y थे, यहाँ एक से एक कटा, एक बचा, तो उसके बाद यहाँ से y कटा, 2 इंटू 3 6 होता है, तो ऐसे हमने लिया। अब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल करेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास जो है 7x² प्लस 14x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, हमने इसको डिवाइड करना है, तो हम इसको लिखेंगे पहले 7x² प्लस 14x डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस टू, इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखें कि इसमें क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है ऊपर वाले में से। हाँ, 7 जो है और x यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 7 की टेबल में 7 2 14, तो हम 7x यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। अभी बताता हूँ क्यों। अंदर क्या बचा हमारा, 2x में से हमने एक एक्स कॉमन लिया, तो अंदर एक एक्स बचा, प्लस 7 यहाँ से कॉमन लिया 14। अब 7 की टेबल में ऐसे करना है, 7 की टेबल में 14 कहाँ पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 लिखा आपने ऐसे, तो नीचे जो है आपका x प्लस टू, 7x इंटू एक्स 7x स्क्वायर, 7 2 जार 14, 7x इंटू 7 2 जार 14, 14 इंटू एक्स 14x, वापस वही आना चाहिए। तो आपने ठीक किया है। चेक करने का तरीका है, 7x इंटू एक्स 7x स्क्वायर, 7x इंटू टू 14 आता है। अब देखो x प्लस टू से कट, तो जो बचा आपका 7x, यह आपका जो था इस तरह से जो है आपका आंसर आएगा। इसमें हमने कॉमन लिया, जो जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लिया हमने, तो बाकी जो है ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद जो है एरर, जो है एरर पर जो है लास्ट वाली एक्सरसाइज है, उसमें एरर कॉमन एरर दिए हैं, हमने वो निकालने हैं। तो वो मैं आपको एक्सरसाइज के दौरान ही समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है पहले ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी। आपका जो सिलेबस है T2 जो है JK बोस का मैं करा रहा हूँ, और ये लास्ट चैप्टर है आपका।